The question is, we have to integrate the function which is x over x plus 1 into x plus 2. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास है x ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। ठीक है। अब देखिए, अगर आप गिवन फंक्शन को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो मैं इसके सबसे पहले न्यूमेरेटर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूं। और इसके लिए हम लोग करने क्या जा रहे हैं कि मैं इसको लिख सकता हूं x प्लस 2 माइनस 2। अब मे भी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैंने ऐसा क्यों किया है। तो डिनोमिनेटर में मुझे एक टर्म x प्लस 2 नजर आ रहा है, और अगर मैं इस तरीके से कुछ मैनेजमेंट करूंगा तो मेरा कम से कम एक टर्म तो कैंसिल ही होने वाला है। तो चलिए डिनोमिनेटर के डाटा को नोट कर लेते हैं, विच इज x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। अब अगर मैं इसको दो पार्ट में स्प्लिट करता हूं तो पहले पार्ट को मैं लिखने जा रहा हूं x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। और सेकेंड पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि -2 ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो आप इसे इंटीग्रल साइन से बाहर रख लीजिए। और डिनोमिनेटर में आपके पास है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 के। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट में आप x प्लस 2 से x प्लस 2 डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। तो आफ्टर कैंसिलेशन यू आर गेटिंग dx ओवर x प्लस 1। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में -2 ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसे आप इंटीग्रल साइन से बाहर रखे हुए हैं। और न्यूमेरेटर को आप स्प्लिट करके लिख सकते हैं x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 1। क्योंकि x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 1 अगर मैं कर रहा हूं तो आप देखेंगे कि ये बैलेंस करके दोबारा से 1 ही आ जा रहा है। और डिवाइड में आपके पास चल रहा है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी आर डूइंग, फर्स्ट टर्म को हम लोग लिखने जा रहे हैं dx ओवर x प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल। आप देख सकते हैं कि x प्लस 2 से x प्लस 2 फिर से कैंसिल होगा। चलिए मैं एक स्टेप आपको यहां पे इंक्रीज कर देता हूं। तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 डी एक्स। और सेकेंड टर्म मुझे मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 और dx के। आप देख सकते हैं कि x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो गया और x प्लस 1 से x प्लस 1 आपका कैंसिल हो गया। तो आफ्टर कैंसिलेशन फर्स्ट टर्म हमारे पास बनेगा ln मॉड ऑफ x प्लस 1। अगले वाले टर्म को लिख सकते हैं -2 ln मॉड ऑफ x प्लस 1। और सेकेंड टर्म को हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ ln मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस सी। उसका रीजन ये है बिकॉज इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू ln मॉड ऑफ एक्स प्लस सी। और इनकेस अगर आपके पास ये फॉर्मेट भी मौजूद है 1 अपॉन एक्स प्लस ए डी एक्स, तो इस फंक्शन का इंटीग्रल भी होता है ln मॉड ऑफ एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट। तो फाइनली वी आर गेटिंग, अगर मैं अब आंसर पे कमेंट करूं तो आंसर मुझे मिल जा रहा है ln मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस, और यहां पे आप देख सकते हैं -2 ln मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 है, तो बेटर ये रहेगा कि आप माइनस को यहां पे अप्लाई कर दें और सेकेंड टर्म को एज सच नोट कर लेते हैं। मींस ये टर्म को एज सच नोट कर लेते हैं, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ ln मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस सी। एंड दिस इज द आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम।